आइए जानते हैं भारत और फ्रांस की नई साझेदारी। नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति दौरे पर आए राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बोने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ उनकी रणनीतिक बातचीत बड़े निर्माण से फ्रांस को मेक इन इंडिया अभियान में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाने पर केंद्रित है। विमान इंजन और लंबी दूरी की पनडुब्बी इनमें शामिल है। 36वीं भारत फ्रांस सामरिक वार्ता आज दोपहर आयोजित की जाएगी और मार्च में आने वाले अन्य उच्च स्तरीय आदान प्रदानों का नेतृत्व करेगी। राजनयिक सलाहकार बोने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से भी मुलाकात करेंगे। भारत चीन द्वारा बढ़ते सैन्यीकरण के सामने फ्रांस जैसे प्रमुख सहयोगियों की मदद से हथियारों और हार्डवेयर प्लेटफार्मों में आत्मनिर्भरता का निर्माण कर रहा है। भारत अपने स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान इंजन बनाने के लिए न केवल 100% हस्तांतरण प्रौद्योगिकी की तलाश कर रहा है, बल्कि भविष्य के लड़ाकू और परिवहन प्लेटफार्मों के लिए अगली पीढ़ी के उच्च शक्ति वाले सैन्य और नागरिक इंजनों का डिजाइन और विकास भी कर रहा है। गुजरात के वडोदरा में C-295 सामरिक परिवहन विमान बनाने के लिए टाटा समूह पहले ही एयरबस के साथ करार कर चुका है। फ्रांस के साथ एक संयुक्त उद्यम में इस लाइन का विस्तार अन्य नागरिक और सैन्य विमान निर्माण में किया जा रहा है। कलवेरी फ्रेंच स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी लाइन के साथ इस साल अपनी अंतिम पनडुब्बी देने के लिए भारत मुंबई डॉकयार्ड में विनिर्माण लाइन को जारी रखने हेतु फ्रांस की ओर देख रहा है, जिसमें लंबी सहन शक्ति के लिए स्वदेशी वायु स्वतंत्र प्रणोदन AIP प्रणाली के साथ रेट्रोफिटेड डीजल हमलावर पनडुब्बियां हैं। जबकि इस वर्ष फ्रांस के साथ दोनों विमान इंजनों और लंबी दूरी की पनडुब्बियों पर आगे बढ़ने की उम्मीद है। दो सामरिक सहयोगी भारत प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। फ्रांस समुद्र तल मानचित्रण और पानी के नीचे के ड्रोन सेंसर में भारत की मदद करने के लिए तैयार है। अपने तेजी से बढ़ते युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बी बल के साथ भारत प्रशांत क्षेत्र में PLA के जुझारूपन को देखते हुए भारत को अपने सहयोगियों के साथ सभी आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। अफ्रीका के पूर्वी तट से सुदूर प्रशांत तक समुद्री डोमेन जागरूकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों सहयोगियों ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक त्रिपार्श्व समूह बनाया है। अंतरिक्ष एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है जहां भारत और फ्रांस ने चीन द्वारा तेजी से उठाए गए कदमों का मुकाबला करने हेतु प्रौद्योगिक हाथ मिलाया है। डोभाल और बोने दोनों तालिबान के उदय के साथ साथ लक्ष्य के रूप में पाकिस्तान से निकलने वाले आतंकवाद के क्षेत्र में, विशेष रूप से अफगानिस्तान पाक क्षेत्र में बढ़ते कट्टरपंथ पर नोट्स का आदान प्रदान करने जा रहे हैं। इस महीने राजौरी में दोहरे आतंकी हमले पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा LET समूह द्वारा निर्दोष अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए थे। आतंकी हमलों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे अभियुक्त समूह पाकिस्तानी गहरे राज्य के तहत पनप रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत के विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर को लक्षित करना है। यह फ्रांस और अमेरिका जैसे प्रमुख सहयोगियों के समर्थन के कारण था। चीन हमेशा इस्लामाबाद की सहायता के लिए आने के बावजूद भारत प्रतिबंध समिति द्वारा कई पाक आधारित आतंकवादियों को काली सूची में डालने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, फ्रांस और अमेरिका दो ऐसे देश थे जिन्होंने पाकिस्तान के इशारे पर अफगानिस्तान में काम कर रहे भारतीय इंजीनियरों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के चीनी प्रयासों को खंडित कर दिया।